Hello students, welcome to Sanskrit course. Let us begin lessons exercise. लेसन नंबर 2 में मैंने आपको लेसन की हिंदी वैसे तो समझा दी थी, लेकिन अब मैं आपको लेसन नंबर 2 की हिंदी लिखकर भी दे रही हूँ। इसे समझिए और इसको ठीक प्रकार से अपनी नोटबुक पर नोट करोगे तथा लिखोगे। एते के ये कौन हैं? एते छात्रा, ये छात्र हैं। छात्रा किम कुर्वन्ति, छात्र क्या करते हैं। ते पठन्ति, वे पढ़ते हैं। अब सेकंड पैराग्राफ देखिए। एते के ये कौन है। एते कृषका, ये किसान हैं। कृषका किम कुर्वन्ति, किसान क्या करते हैं। ते कर्षन्ति, वे जोतते हैं। थर्ड पैराग्राफ। किम विवेका विमर्शा विवर्ता चा खेलन्ति, क्या विवेक विमर्श और विवर्त खेलते हैं। नहीं विवेका विमर्शा विवर्ता चा न खेलन्ति, नहीं विवेक विमर्श और विवर्त नहीं खेलते हैं, वे खाते हैं। अब अगला पैराग्राफ। ऐशा का, ये कौन है। ऐशा एता अध्यापिका, ये अध्यापिका है। अध्यापिका किम कुर्वन्ति, अध्यापिका क्या करती हैं। ता पाठयन्ति, वे पढ़ाती हैं। एता का, ये कौन है। एता अजा, ये बकरियां हैं। अजा किम कुर्वन्ति, बकरियां क्या करती हैं। ते पिबन्ता पिबन्ति, वे पीती हैं। अब देखिए आगे का पैराग्राफ। किम राधा सुधा चेतना चा नृत्यन्ति, क्या राधा सुधा और चेतना नृत्य करती हैं। नहीं राधा सुधा चेतना चा न नृत्यन्ति, नहीं राधा सुधा और चेतना नृत्य नहीं करती। ता गायन्ति, वे गाती हैं। एते बालका किम कुर्वन्ति, बालक क्या करते हैं। बालका गायन्ति नृत्यन्ति चा, बालक गाते और नाचते हैं। ते गायन्ति नृत्यन्ति चा, वे गाते और नाचते हैं। एता बालिका किम कुर्वन्ति, ये बालिका क्या करती हैं। बालिका खादन्ति पिबन्ति चा, बालिकाएं खाती और पीती हैं। ते ता खादन्ति पिबन्ति चा, वे खाती और पीती हैं। अब लास्ट पैराग्राफ है। एते बालका क्रीडन्ति, ये बालक खेलते हैं। एता बालिका हसन्ति, ये बालिकाएं हंसती हैं। ते क्रीडन्ति ता हसन्ति, वे खेलते हैं, वे हंसती हैं। लेसन की वर्ड मीनिंग आप खुद याद करेंगे। अब एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे 2 पद दिए हुए हैं, ते और ता। उदाहरण दिया हुआ है। अध्यापका किम कुर्वन्ति, ते पाठयन्ति, वे पढ़ाते हैं। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना है। छात्रा किम कुर्वन्ति, छात्रा क्या करती हैं, ये इसकी हिंदी हुई। अब आपको छात्र क्या करते हैं, ये इसकी हिंदी हुई। तो छात्र के लिए आप लिखोगे ते पठन्ति, वे पढ़ते हैं। बालका किम कुर्वन्ति, बालक क्या करते हैं। ते खेलन्ति। अजा किम कुर्वन्ति, ता खादन्ति। बालिका किम कुर्वन्ति, ता नृत्यन्ति। अश्वा किम कुर्वन्ति, ते धावन्ति। अब शुद्ध वाक्य आपको लिखने हैं। अशुद्ध वाक्य यहाँ दिए हुए हैं। अशुद्ध वाक्य पहला उदाहरण देकर आपके समझाया हुआ है। एता बालका, शुद्ध में आप एता के जगह पर एते लिखोगे, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। एते बालका। अब एते बालिका, बालिका चूंकि स्त्रीलिंग रूप है तो एते नहीं एता आना चाहिए, तो एता बालका। एते के, क्योंकि इधर एता के लिखा हुआ है, एता के प्लेस पर एते आएगा। एते का, कहा दिया हुआ है इसलिए आपको एता लिखना पड़ेगा।
ते शिक्षिका, एता शिक्षिका, एते, एता शिक्षका, एते शिक्षका। शिक्षिका स्त्रीलिंग है इसलिए एता आया है, शिक्षक पुल्लिंग है इसलिए एते आया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, उदाहरण के अनुसार आपको उत्तर लिखने हैं। ब्रैकेट में जो आपके दिए हुए हैं रूप उसके आधार पर आप इन्हें कंप्लीट करोगे। जैसे पहला दिया हुआ है यहाँ, छात्रा किम करोति, छात्रा पठ धातु का रूप लिखा है ब्रैकेट में, छात्रा पठन्ति। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका लिखा हुआ है लिखन्ति। बालका किम कुर्वन्ति, क्रीड बालका क्रीडन्ति। विवेका विमर्शा विवर्ता च किम कुर्वन्ति, विवेका विवर्ता और विमर्शा च नमन्ति। राधा सुधा चेतना च किम कुर्वन्ति, राधा सुधा चेतना च पिबन्ति। कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, कुक्कुरा खादन्ति। अब अगले क्वेश्चन में उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। ऊपर यहाँ पद दिए हुए हैं, ता बालका, एता विमर्शा, बालिका प्रकर्षा, राधा विवर्ता कृष्णा। अब पुल्लिंग रूप पहले एक साथ देख लीजिए। बालका विमर्शा प्रकर्षा विवर्ता कृष्णा। स्त्रीलिंग रूप ता, एता, बालिका, राधा और सुधा। इस प्रकार से ये मैंने आपको पूरा लेसन इसकी एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट करा दिया है। इसको ठीक से नोटबुक पर उतारिए तथा लर्न करिए। धन्यवाद।